हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। आज के वीडियो में मैं आपको लिंग पुराण में वर्णित ऐसी 7 गलतियों के बारे में बताऊंगी जिनको करने से इंसान बर्बाद हो जाता है। वो चाहे कितने भी पुण्य के काम करे, उस इंसान को अपने किए अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलता। आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में, ताकि हम सब उन गलतियां करने से बचें। पर उससे पहले जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और साथ में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नंबर 1, बड़े बड़े लोग कई बार मंदिर में पूजन करने जाते हैं। वो पंडित जी को बड़ी दक्षिणा भी देते हैं, बहुत अच्छा पूजन भी करवाते हैं, लेकिन जब तक उनका पूजन समाप्त नहीं होता, वो किसी भक्त को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते। दूसरा भक्त पता नहीं किस भाव से मंदिर में आया था, आपने उसे जल नहीं चढ़ाने दिया। पंडित जी ने आपके चक्कर में उसे अंदर आने ही नहीं दिया, वो बाहर से ही लौट गया। भगवान के भक्त को भगवान से दूर कर दिया, उसका हर्जाना आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये गलती ब्रह्मा जी ने भी की थी। उन्होंने गाय और बछड़ों को चुराकर भगवान से 1 साल के लिए दूर कर दिया था। भगवान ने उनको इस बात के लिए माफ़ नहीं किया था। तो हम किस खेत की मूली हैं, इसलिए इस गलती को करने से बचना। नंबर 2, दूसरा कारण, कई बार हम कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान या पूजन करवाते हैं, भंडारा भी करवाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा प्रबंध भी करते हैं, खूब पैसा भी खर्च करते हैं। लोग हमारे लिए वाह वाह करते हैं। उस समय हमारे अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि यही अभिमान हमें नीचे गिरा देता है। नंबर 3, तीसरी बात, शास्त्र ये कहता है कि मंदिर में जाकर तुम बहुत अच्छे से पूजन करते हो, दीपक जलाते हो, भगवान की आराधना भी करते हो, भगवान की चाकरी भी करते हो, लेकिन बाकी समय में कई बार किसी जीवात्मा को दुख पहुंचाते हो। भगवान कहते हैं कि तू मेरे मंदिर में भले ही दिया मत लगा, मंदिर में जाकर पूजन मत कर, भोग मत लगा, भगवान को नए कपड़े मत पहनाओ, पर किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना, तुझे पूजा का फल मिल जाएगा। चौथी बात, हम कई बार कोई पूजा अनुष्ठान करवाते हैं, पर उसके लिए किसी विद्वान योग्य ब्राह्मण को नहीं बुला पाते और छोटे मोटे पंडित जी से ही पाठ करवा लेते हैं, और यहीं पे हमारे से हो जाती है गलती। जैसे कि एक सेठ हर साल चंडी का यज्ञ करवाते थे। नवरात्रि में हर साल उसके घर में यज्ञ होता था, लेकिन यज्ञ के 2-3 महीने के बाद उनकी पत्नी मर जाती थी। सेठ को लगता था कि मैं तो इतना बड़ा यज्ञ करवाता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। 5वीं बार यज्ञ करवाने से पहले वो अपने गुरु जी के पास जाते हैं और सारी घटना के बारे में बतलाता है। 5वीं बार जब यज्ञ शुरू हुआ तो गुरुदेव भी आकर उस यज्ञशाला में बैठ गए। तब उन्होंने देखा कि पंडित जी भारतु भक्षु शब्द की जगह भार्या तू भक्षण बोल रहे थे। भातृभक्ष मतलब हे जगत जननी माँ, तू पीड़ा को हर ले, लेकिन उस जगह भार्या तू भक्षण मतलब तू मेरी पत्नी का भक्षण कर ले। कहने का तात्पर्य
कई बार घर के सभी लोग मंत्रों का जाप भी करते हैं, पर मंत्र जाप का उच्चारण सही नहीं करते। इसलिए मंत्रों का उच्चारण तभी करो जब अच्छे से उसको उच्चारण करने का सही तरीका आपको आ जाए, वरना लेने के देने तो पड़ेंगे ही। नंबर 5, आप जो दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखना है कि वो कहाँ पर खर्च हो रहा है। कहीं उस दान से कोई जुआ, सट्टा या शराब तो नहीं पी रहा। दान ऐसी जगह देना चाहिए जहाँ वो सत्कर्म पर खर्च हो। नंबर 6, गाय, बेटी और लक्ष्मी 100 बार सोचकर किसी को देनी चाहिए, वरना मत दीजिए। किसी शराबी या जुआ सट्टा खरीदने वाले को बेटी ब्याह दी तो उसका पाप माता पिता को लगेगा। बेटी जब जब रोएगी तो कन्या दान करने वाले को भी रोना पड़ेगा। इसी प्रकार गाय को भी किसी ऐसे ब्राह्मण को मत देना जिसके पास खुद रहने की जगह ना हो। ब्राह्मण ने जब तक गाय ने दूध दिया बांध कर रखा, जब दूध देना बंद कर दिया तो उसे छोड़ दिया। गाय लग गई किसी कसाई के हाथ और कसाई ने गाय को काटा तो पाप तुम्हें लगेगा। नंबर 7, लोग बड़े बड़े दान करते हैं, ट्रक भर भर कर सामग्री बांटते हैं, कंबल बांटते हैं। सड़क पर रहने वाले गरीब लोग सुबह उन कंबलों को किसी दूसरे को जाकर कम दामों में बेच देते हैं और उस पैसे से शराब पीते हैं। क्या ऐसा दान फल देगा? नहीं। आपके घर के आस पड़ोस में भी कई गरीब घर होंगे जो शर्म के कारण किसी से कुछ नहीं मांगते। आप उनको दान नहीं देते। दान देने के बहुत तरीके हैं। बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को किताबें दिलवा सकते हो, गरीब बच्चों की फीस भर सकते हो, किसी बीमार आदमी को दवाइयाँ दे सकते हो, कोई पैसे के बिना इलाज ना करवा रहा हो तो उसका सहयोग कर सकते हो, किसी मजबूर गरीब के घर में राशन डलवा सकते हो। बहुत तरीके हैं सत्कर्म करने के जिनसे आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आपके पास बहुत पैसा है तो किसी गरीब की कन्या की शादी भी करवा सकते हो। बहुत तरीके हैं सत्कर्म करने के। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।